अगर बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है, वो चाहे किसी भी कारण से हो सकता है, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप भी 2025 में एसएससी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि केवल सिलेक्शन आपका केवल आपकी नॉलेज या आपके जो पढ़ा है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसके बेसिस पर नहीं है। और भी फैक्टर हैं जो एसएससी ने कहीं 2024 के बाद, मतलब 2025 जो 2024 का जो रिजल्ट आया था या जो प्री का कट ऑफ था, उसमें कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा एसएससी को अपनी जो ख्याति थी वो नजर होती जा रही थी, उसी को ठीक करने के लिए अब एसएससी ने लगातार वो कदम उठाए हैं जिनसे कि उस प्रोसेस को बहुत हार्ड कर दिया है। और आप अगर लास्ट तक पहुंच पाएंगे तो इसका अर्थ यह है कि आपको प्रत्येक प्रोसेस का बहुत ही अच्छे ढंग से पालन करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यह भी है कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, वो खासकर सीपीओ और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा वैकेंसी 50,000 प्लस एसएससी जीडी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है और कहीं ना कहीं प्रत्येक घर में जिन बच्चों ने, जिनको ये आस है, जिनको अच्छे मार्क्स की आस थी और उनको पता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो लगातार वेट कर रहे हैं। तो उनका रिजल्ट कब आएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, 2024 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है ना, वो चाहे सीजीएल का हो, सीपीओ का है या एमटीएस का हो, उनकी ज्वाइनिंग, जिनकी नहीं हुई है उनकी ज्वाइनिंग, देखिए उनके बारे में, वो बच्चे खाली बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। हम पर्सनली आपके लिए, आपके जो कमेंट्स होंगे उनको जरूर उत्तर देंगे आपके लिए, जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे पर्सनली। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आपके जब भी कमेंट्स होंगे हम तुरंत उत्तर देंगे उसका। और दूसरा, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो पूरा कोर्स जो फ्री में, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, किसी का भी पूरा कोर्स ले पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या आप 2025 के लिए तैयार हैं। देखिए, जब जैसे ही 2025 का जो रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, तो एसएससी ने सबसे पहले क्या किया, जो कंपनी थी, जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी, उसको उस पर कहीं ना कहीं पॉइंट ये उठा कि अब कंपनी चेंज हो रही है। तो टीसीएस जो पहले एग्जाम लेती थी, उसकी जगह एडीकेटी आ गई, उसके ऊपर बातें हुई। अब क्योंकि इसलिए एडीकेटी आई तो कहीं ना कहीं बच्चों पर ये प्रेशर पड़ा कि हो सकता है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा। और आपने बहुत सी वीडियो भी देखी, एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है, ऐसे बहुत से अच्छे टीचरों ने इसके बारे में प्रोबेबिलिटी बताई। लेकिन जैसे ही अब एडीकेटी कहीं ना कहीं इस मामले से बाहर होती जा रही है, टीसीएस को वापस आया है, अब आपको पता है कि टीसीएस ही एग्जाम लेगी, तो कहीं वो सारे के सारे प्रोसेस थे वो कैंसिल हो गए। मतलब अब वो कहीं क्या है, पैटर्न चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर पॉइंट आ गया। दूसरा कि एग्जाम पेपर क्या होगा, हार्ड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आपका पेपर हार्ड होगा, लेकिन जैसे ही ये कंपनी एडीकेटी के पास गया तो एसएससी ने क्या किया, जो एग्जाम कैलेंडर था उसको क्या कर दिया, रिव्यू पे डाल दिया। वो एग्जाम जो ओल्ड एग्जाम कैलेंडर था उसको कैंसिल कर दिया और उसके बजाय दूसरा कैलेंडर आउट किया। और तब तक बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं बहुत ही एक पेचीदा क्वेश्चन बना होगा कि अब कब होगा। और जैसे एसएससी ने कैलेंडर आउट किया, उसके बाद डायरेक्शन आउट की किसकी, जो विदहेल्ड कैंडिडेट है और जो डी बार कैंडिडेट है, उसकी डायरेक्शन आउट की। ऐसा क्यों हुआ? एसएससी पहले भी कर रखी है, अब दोबारा से क्यों किया? क्योंकि अब एसएससी कहीं ना कहीं ये जान रही है कि आप देखें, आप अगर आपके पेपर की तैयारी अच्छी है ना, मैंने बताया था, तो ये नहीं मानना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा लास्ट तक, आप फाइनल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि एसएससी के पास अब बहुत से क्या होंगे, हथियार होंगे, जिससे एसएससी कहीं ना कहीं आपको बीच में दबोच लेगी। केवल इसका कारण ये नहीं है कि आपको केवल एग्जाम में क्वेश्चन सभी आ रहे हैं तो भी आप पास हो पाएंगे। अगर आपने इधर उधर से कहीं से कोई हेल्प या कोई भी
अगर हेल्प भी नहीं कहूंगा, अगर मैं ये कहूंगा थोड़ी सी भी इधर उधर हरकत की तो भी एसएससी हो सकता है उन कैंडिडेट को विद हेल्प में डाल दे, जैसे अब की बार हो रहा है। उसके अलावा डी बार की कंडीशन नई से आई है। उसके बाद तीसरा चेंज क्या कर दिया इन्होंने, ओटीआर का जो कल नोटिफिकेशन आया था, अब वो आधार बेस कर दिया, और आधार बेस से अब ओटीपी आपका आधार से लिंक होगा, जो फोन उसी से कनेक्ट होगा। सिंपल सी चीज, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। 31 मई तक, 2 जून से आधार बेस हो जाएगा। अब इसके बाद जब सबसे बड़ा जो बम फूटेगा वो क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा जो सरप्राइज होगा वो कब होगा, 9 जून को होगा, जिसमें एसएससी सीजीएल का, क्योंकि सबसे बड़ा तो एग्जाम वही है एसएससी सीजीएल, और एसएससी सीजीएल में आप समझ पा रहे हैं कि कितने ज्यादा कैंडिडेट बैठेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्टें हैं वहां पे 4000, 4200, 2800, 2400, और हो सकता है 4800 ग्रेड पे की डबल एओ भी हो जाए अब की बार। लेकिन यहां पे सबसे मेन पॉइंट, जब 9 जून को होगा तो उसका एग्जाम 13 अगस्त से है। जब 13 अगस्त को जो एग्जाम होगा ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाई देगा कि जो चेंज किया है ना एसएससी ने, क्या चेंज, जो पेपर का लेवल, वो आपको बिल्कुल सामने दिखाई देगा। अब आप इस चीज पे जरूर ध्यान देंगे कि हो सकता है कि अगर इन पॉइंटों पर, जैसे 13 अगस्त को आपको एग्जाम है स्टार्ट, और जैसे जैसे डेट आगे जाती जाती है जिनका एग्जाम होता है, तो क्या सबसे अच्छा वही है कि जिसका पेपर सबसे ज्यादा हार्ड हो। तो आप तो चाहेंगे कि आपका पेपर उस समय हो जब सबसे ज्यादा हार्ड पेपर आए, मतलब वो शिफ्ट हो जिसमें सबसे ज्यादा हार्ड पेपर हो, क्योंकि उसमें फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको। जबकि अगर पेपर नॉर्मल होगा तो 2 से 4 क्वेश्चन आप ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपको हार्ड अगर पेपर है तो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब एसएससी पर यह भी प्रेशर रहेगा क्या, कि कट ऑफ, प्री की जो कट ऑफ है वो डाउन हो, मतलब 135, 140 मैक्स यूआर कैटेगरी की, जो कि 2024 में 153 चली गई थी, तो वो चीज नहीं करेगी एसएससी। पेपर हार्ड करने के लिए आपके पास क्या है, विकल्प 4 ही है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। उनमें से कुछ चीज को चेंज कर सकती है, हार्ड कर सकती है, लेंथी। देखिए वो एसएससी है, एग्जाम आपका कौन बनाएगा, पेपर टीसीएस बनाएगा। टीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं उस पर फिर से निशान उठे थे, सवाल उठे थे कि क्या अब ये पीवाईक्यू कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन फिर से अब दोबारा से वही खबरों में आ गए, क्यों, पीवाईक्यू भी अब कहीं ना कहीं उस एग्जाम में कहीं ना कहीं सार्थक साबित हो सकते हैं। लेकिन जितना भी आप देख पा रहे हैं, ये लगातार जो चेंज हो रहा है, और वो बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो बच्चे तो लगातार आपको क्या दिया जा रहा है कि एक ऐसे माहौल में कि आप एग्जाम तो दें, लेकिन एग्जाम में जो आपकी जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लगातार दांव पर रहेगी। कि आपने अगर थोड़ा सा भी, जैसे आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में आपने इधर उधर भी देख लिया किसी बच्चे की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो भी हो सकता है कि अब आपको वहां से डीबार कर सकती है एसएससी। और ये रीजनल जो क्षेत्र है ना, रीजनल सेंटर, उसको भी पावर दी गई है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अब कि प्रत्येक बच्चा केवल तैयारी ना करे, कि उस पर भी ध्यान दे कि अगर मैंने ये हरकतें की तो हो सकता है एसएससी मेरे को डीबार कर दे। तो आप अगर फाइनल तक पहुंच पाते हैं तो बहुत ही एक अचीवमेंट होगा, क्योंकि एसएससी लगातार क्या कर रही है, सख्त करती जा रही है सारे प्रोसेस को, बहुत हार्ड। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे, पहले बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद बैठ पाएंगे। अगर बायोमेट्रिक आपका मैच नहीं हुआ है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये तो ऐसा नहीं है कि आप घर से चले और एग्जाम देने तो आप एग्जाम देंगे। अगर बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है, वो चाहे किसी भी कारण से हो सकता है, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे।